हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 31 का जून 24 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पलेट फंक्शन, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, राइट डाउन कोड फॉर अ टेम्पलेट फंक्शन टू स्वैप वैल्यू ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि टेम्पलेट फंक्शन क्या होता है ये बताओ, इसका बेनिफिट्स क्या होता है, और एक कोड लिखो जिसमें हम लोग स्वैप कर रहे हैं दो नंबर का यूजिंग टेम्पलेट। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस में आ चुका है टेम्पलेट फंक्शन के बारे में पूछते हुए। ठीक है, और उसमें भी मैंने एग्जांपल बताया था। तो इसी तरह से मैंने बोला ना, एकदम प्रीवियस से आते रहता है। अगर आप एक देख लोगे, आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये सॉल्यूशन है, ये बनेगा। समझे? तो ये देखिए आंसर, अ टेम्पलेट फंक्शन इन C++ अलाउ यू टू राइट अ फंक्शन दैट कैन ऑपरेट विथ एनी डेटा टाइप्स. It enables generic programming by defining a blueprint for function that can work with different data types without being rewritten for each type. ठीक है, तो देखिए टेम्पलेट फंक्शन क्या होता है ना, ऐसा नॉर्मल समझिए। टेम्पलेट फंक्शन ऐसा होता है जिसको हम लोग अलग अलग डेटा टाइप वाले में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दैट कैन ऑपरेट विथ एनी डेटा टाइप। एक नॉर्मल जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, अगर मैंने मान लीजिए इंट फंक्शन बनाया है, इंट टाइप का अगर मैंने फंक्शन बनाया है तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू के साथ ही काम करेगा, है ना। उसके अंदर इंटीजर पैरामीटर डालना होगा, वो रिटर्न भी इंटीजर वैल्यू ही करेगा। तो ये होता है नॉर्मल फंक्शन। तो ये जो टेम्पलेट फंक्शन होता है ये क्या, दैट कैन ऑपरेट विथ एनी डेटा टाइप, ये किसी भी डेटा टाइप पे ऑपरेट हो जाता है, मतलब किसी भी डेटा टाइप पे काम करेगा। ये क्या करता है, इट इनेबल्स जेनरिक प्रोग्रामिंग बाय डिफाइनिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर अ फंक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, एक तरह से एक फंक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार करके दे देता है। ब्लूप्रिंट रहता है जो कि हम लोग का डिफरेंट डेटा टाइप पे काम करता है। ठीक है, यानी कि हम लोग उसको वो ये जो फंक्शन है, ये जो ब्लूप्रिंट है, इसको हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप पे यूज़ कर सकते हैं विदाउट री रिटर्न फॉर ईच टाइप। विदाउट हम लोग बार बार ये नहीं कर, मैं चाहूँ तो इसी फंक्शन को मैं इंट में भी यूज़ कर सकता हूँ, डबल में भी यूज़ कर सकता हूँ, फ्लोट में भी यूज़ कर सकता हूँ। डिफरेंट डेटा टाइप में इस सेम फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो टेम्पलेट फंक्शन है। तो इसका देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो पहले होता है बेनिफिट्स। तो पहले सबसे पहले तो बेनिफिट्स क्या हो गया, तो कोड रीयूजेबिलिटी। अ सिंगल टेम्पलेट फंक्शन कैन हैंडल डिफरेंट डेटा टाइप्स रिड्यूसिंग कोड डुप्लीकेशन। तो सबसे मेजर तो आप समझ ही होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, कोड को रीयूज़ कर पाते हैं। क्योंकि मैंने एक फंक्शन बना दिया है, अब मैं उसी फंक्शन पे चाहूँ तो इंटीजर वाला भी वैल्यू डाल के चला दूँ, फिर चाहूँ तो फ्लोट वाला भी वैल्यू डाल के उसको चला सकता हूँ फंक्शन को। तो एक फंक्शन अनेकों काम। ठीक है, तो वही होता है कि सिंगल टेम्पलेट फंक्शन कैन हैंडल डिफरेंट डेटा टाइप्स। इससे क्या होता है कि कोड का जो डुप्लीकेशन है वो कम हो जाता है। अगर मैं नॉर्मल फंक्शन लिखने जाऊँ तो मैं इंटीजर, मान लीजिए सम वाले फंक्शन लिख रहा हूँ, तो पहले मैं एक इंट टाइप वाला सम बनाया हूँ फंक्शन जिसमें इंटीजर वैल्यू का होगा, जैसे नॉर्मल 1 2 3 4 का। फिर मैंने एक सम फंक्शन बनाया है, उसमें मैं डबल वैल्यू को कर रहा हूँ, यानी कि थोड़े ज़्यादा बड़े वैल्यू को। फिर मैंने एक इंट फ्लोट करके एक मैंने फंक्शन बनाया है सम नाम का, जिसमें क्या पॉइंट वाले वैल्यू ऐड हो रहे हैं। तो ये सब अलग अलग बनाने से अच्छा एक टेम्पलेट फंक्शन बना दो। फिर अब जो भी वैल्यू है आपका, इंट हो, डबल हो, फ्लोट हो, सबको उसी में यूज़ कर लो। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप सेफ्टी। तो इंश्योर्स टाइप सेफ्टी बाय अलाउइंग द कंपाइलर टू चेक फॉर टाइप रिलेटेड एरर। तो ये हम लोग का टेम्पलेट फंक्शन क्या करता है, टाइप सेफ्टी भी देता है। यानी कि टाइप सेफ्टी में तो क्या, अगर अब जो कोड लिख रहा है, यानी जो प्रोग्रामर है, जो आप हो, अगर आपने कोई गलती कर दिया है राइटिंग के वक्त, ठीक है जी, यानी कि टाइपिंग रिलेटेड कोई गलती कर दिया है, जैसे आपने इंट INT की जगह पे INE लिख दिया है, तो वो भी हम लोग को टेम्पलेट फंक्शन में टाइप सेफ्टी देता है। उसके बाद होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फंक्शन कैन वर्क विथ एनी डेटा टाइप मेकिंग देम वर्सटाइल एंड अडेप्टेबल। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेम फंक्शन है, वो अलग अलग डेटा टाइप पे काम कर रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होती है क्योंकि ये किसी भी डेटा टाइप पे काम कर लेता है, और इसी की वजह से ये क्या होता है, वर्सटाइल हो जाता है और अडेप्टेबल हो जाता है। वैल्यू डेटा टाइप के हिसाब से अपना अडेप्ट हो जाता है। इसका देखिए एग्जाम्पल है ये। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि भाई एक बनाओ कोड जिसमें स्वैप कर रहे हैं दो वैल्यू को यूजिंग टेम्पलेट फंक्शन। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको देखते हैं वी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है। तो ये तो हो गया भाई इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD, ये तो दे दिया भाई। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक टेम्पलेट तैयार किया है। तो टेम्पलेट तैयार करने के लिए क्या होता है, टेम्पलेट पहले तो मेरे को एक टेम्पलेट तैयार करना होगा, तब मैं टेम्पलेट को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैंने टेम्पलेट को तैयार करने के लिए टेम्पलेट नाम का कीवर्ड टेम्पलेट दे दिया है, और इसके अंदर देखिए ये इस तरह से लिखा जाता है टेम्पलेट को। ठीक है, तो एरो के अंदर लिखेंगे टाइप नेम। ठीक है, और यहाँ पे टी। अब ये टी क्या है, तो टी मेरे टेम्पलेट की जगह पे आएगा, यानी कि टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए मैंने क्या कर दिया, उसका नाम टी कर दिया है। अगर मैं चाहूँ तो इस टी की जगह पे कुछ भी लिख सकता हूँ, टी की जगह पे मैं पूरा टेम्पलेट लिख सकता हूँ। लेकिन फिर वही बात है कि मैं जहाँ जहाँ पे टेम्पलेट को यूज़ करना चाहूँगा वहाँ वहाँ पूरा मेरे को टेम्पलेट लिखना पड़ेगा।
मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइप नेम को टी कर दिया हूँ, चाहता तो ए कर देता, बी कर देता, कुछ भी कर देता, तो यहाँ पे मैं कैपिटल टी कर दिया हूँ, यानी कि अब मैं जहाँ जहाँ टी यूज़ करूँगा वो एक तरह से टेम्पलेट बनेगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया है वॉइड स्वैप वैल्यू नाम का, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन का नाम है स्वैप वैल्यू, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, स्वैप वैल्यू नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया है। इसके अंदर यहाँ पे देखिए मैंने नॉर्मली क्या देते हैं, इंट ए इंट बी, है ना, ऐसे देते हैं, पर यहाँ पे मैं इंट नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा क्या है, मैं डिफरेंट डेटा टाइप पे यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इंट वाला भी करना चाहता हूँ, डबल वाला भी करना चाहता हूँ, फ्लोट वाला भी करना चाहता हूँ, है कि नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे इंटीजर इंट तो लिख नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टेम्प बनाया था, है ना, टेम्पलेट बनाया था। तो यहाँ पे मैं टी यूज़ करूँगा, यानी कि टेम्पलेट, और फिर एंड ए मतलब क्या, एग्जैक्ट वैल्यू जाएगा, है ना, क्योंकि मेरे को क्या है, स्वैप करना है 2 नंबर को, तो स्वैप करना होगा तो ए का एग्जैक्ट वैल्यू चेंज होगा ना, मतलब ए अगर 5 है, बी अगर 10 है, तो स्वैप करने के बाद क्या हो जाएगा, वही सेम ए पे 10 आ जाएगा और सेम बी पे 5 आ जाएगा। तो सेम जगह पे मेरे को चेंज करना है, इसलिए मेरे को एंड ए यूज़ करना होगा। एंड मतलब क्या, एग्जैक्ट लोकेशन, कॉल बाय रेफरेंस, याद है पढ़े थे हम लोग इसी वीडियो में, इसी प्लेलिस्ट में, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं। और मैंने क्या बोला था, कॉल बाय रेफरेंस अगर करने से एग्जैक्ट जो सेम पोजीशन, मतलब जो सेम रियल वाला ऑब्जेक्ट है उस पर चेंजेस होते हैं, तो मेरे को वही करना है, तो इसलिए मैं ए को भी वही किया हूँ। और फिर मैंने टी, वही मतलब टेम्पलेट ये जो यूज़ कर रहा हूँ, फिर एंड बी, यानी कि एग्जैक्ट बी वाला वैल्यू को मैं यहाँ पे ये स्वैप वाले वैल्यू के अंदर मैंने पैरामीटर डाल दिया ए और बी का, ठीक है। अब इसके अंदर मैं स्वैप कर रहा हूँ, तो ये स्वैप का फंक्शन होता है, ये आपने सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा कई बार, मैं बताया हूँ प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो ये देखिए टी, तो यहाँ पे मैंने टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाया है, तो इसको भी मैं, टेम्प को भी कोई टाइप तो दे नहीं सकता हूँ, डेटा टाइप, है ना, इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है, ये दे नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैंने टेम्पलेट बनाया था, तो इसलिए मैंने इसको टेम्पलेट कर दिया, टेम्पलेट टी, ठीक है। तो टेम्प इज इक्वल टू ए, क्या करो, टेम्प नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने ए वैल्यू को दे दिया है। उसके बाद क्या करो, ए को बी कर दो और फिर बी को टेम्प कर दो, तो इससे क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ये आपको पता होगा पहले से। एक मैंने टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया है, अगर अब देखिए आप नॉर्मल चाहोगे कि ए और बी को मैं चेंज करना चाहता हूँ, ए पे 5 है, बी पे 10 है, तो अब क्या बोलोगे, ए को मैं 5 पे डाल देता हूँ, मतलब ये जो 5 जो है उसको मैं बी पे डाल दूंगा और बी को 10 पे डाल दूंगा, लेकिन आप ऐसा कर नहीं ना सकते हो। नॉर्मली सोचिए, ये ए 5 है और बी 10 है, आप कैसे चेंज करोगे, आप बोलोगे कि मैं एक काम करता हूँ ना, ए इज इक्वल टू बी कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने पहला स्टेप क्या किया, ए इज इक्वल टू बी कर दिया, यानी कि क्या हो गया, एक पे बी का वैल्यू आ गया, यानी कि बी पे 10 था तो ए पे 10 आ गया। लेकिन अब बी इज इक्वल टू ए कैसे करोगे, क्योंकि अब ए पे तो 10 आ गया है ना, और अब बी इज इक्वल टू ए करना चाह रहे हो, तो यानी कि बी पे भी क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू यानी कि 10 आ जाएगा, यानी कि ए जो स्टार्टिंग में 5 था वो तो लॉस्ट हो गया ना, तो उसी वो लॉस्ट जो ना हो इसलिए मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया है और मैंने ए को स्टोर कर दिया है, यानी कि टेम्प पे मैंने ए को डाल दिया, ए वाला वैल्यू को मैंने टेम्प पे डाल दिया। अब मैंने क्या किया, ए को बी कर दिया है, यानी कि ए पे बी वाला वैल्यू आ जाएगा, और फिर मैंने क्या किया, बी पे टेम्प वाला वैल्यू डाल दिया है, यानी कि टेम्प पे कौन सा वैल्यू था, ए वाला था, ठीक है, इसलिए मैंने बी को टेम्पररी में डाल दिया, ए को टेम्पररी में डाल दिया था, और मैंने अब क्या किया, बी पे टेम्प का जो वैल्यू है यानी कि ए का जो वैल्यू है वो बी पे आ जाएगा, तो इससे मैंने स्वैप वाला फंक्शन को ये बना दिया है। अब यहाँ पे देखिए मेन पे आया हूँ, मैंने एक्स को 10 ले लिया हूँ और वाई को 20 ले लिया हूँ, ठीक है, ये मैंने 2 वेरिएबल बनाया है, इसको स्वैप करना है मेरे को। तो पहले लिखा हूँ मैं सी आउट बिफोर स्वैप, ठीक है। अब ये आपको पता है एग्जैक्ट सेम टू सेम यहाँ पे आपका आउटपुट पे दिखेगा, चलिए मैं इसको रन ही कर देता हूँ तब अच्छे से समझोगे। तो देखिए बिफोर स्वैप, तो बिफोर स्वैप क्या है, एक्स एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, तो बिफोर स्वैप एक्स इज इक्वल टू 10, यहाँ पे देख रहे सेम कैसे प्रिंट हुआ, बिफोर स्वैप एक्स को एक्स इज इक्वल टू इतना, उसके बाद मैंने एक्स को प्रिंट कराना था तो मैंने यहाँ पे देखिए एक्स लिखा, तो यहाँ पे 10 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए मैंने कॉमा वाई, फिर स्लैश देखिए कॉमा वाई हो गया, मतलब कॉमा फिर स्पेस वाई इज इक्वल टू, देख रहे वाई इज इक्वल टू ये, और फिर वाई लिखा है, तो वाई क्या हो गया हम लोग का यहाँ पे 20, ठीक है। तो ये जो बिफोर स्वैप यानी स्वैप करने से पहले क्या है, तो 10 और 20 है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, स्वैप वाला वैल्यू को कॉल कर दिया, यानी कि स्वैप वाला फंक्शन जो है ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया और इसके अंदर मैंने पैरामीटर एक्स और वाई डाल दिया। तो जब मैंने एक्स और वाई डाला तो ए पे क्या चला गया, एक्स वाला वैल्यू चला गया, वाई पे बी पे क्या चला गया, वाई वाला वैल्यू, यानी कि 10 20 वाला, और फिर यहाँ से चेंज होके आ गया, और फिर मैंने लिख दिया आफ्टर स्वैप क्या हो गया, तो आफ्टर स्वैप एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 20 हो गया और वाई इज इक्वल टू 10 हो गया, तो देखिए स्वैप हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू, यहाँ पे तो देखिए मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का मैंने वैल्यू को क्या किया, स्वैप करवा दिया 10 और 20 इंटीजर वैल्यू को। तो यहाँ पे जब मैंने ये टी की जगह पर टेम्पलेट पे क्या हो गया था, अब जब देखा एक्स इक्वल टू 10 है तो क्या हो गया, जब मैंने ये स्वैप फंक्शन को, तो एक्स है तो एक्स क्या है 10 है, 10 का है इंटीजर टाइप है, तो इस टी की जगह पे क्या चला गया, अभी इंट चला गया होगा,
समझे। तो ये इंट पे काम करने लगा। फिर देखिए मैंने सेम एक डबल नाम का फंक्शन बनाया हूँ, मतलब डबल नाम का वेरिएबल्स बनाया हूँ ए और बी नाम का। तो डबल में मैं क्या किया हूँ, ए इज इक्वल टू 1.1 और बी इज इक्वल टू 2.2। हालांकि अगर मैं इसको इंट वाला बनाता तो ये वाला चीज़ को मैं कॉल नहीं कर पाता, है ना, क्योंकि ये क्या है, डबल वाला फंक्शन है। तो ये इंटीजर, अगर मान लीजिए मैं इंटीजर दे देता इसको तो मैं इसको नहीं चला पाता, एरर आ जाता। लेकिन ये टेम्पलेट है तो अब ये समझ जाएगा। सेम वही बिफोर स्वैप क्या है, ए इज इक्वल टू 1.1 है और बी इज इक्वल टू 2.2, यानी कि सेम है। फिर आफ्टर स्वैप मैंने फिर स्वैप वैल्यू को कॉल किया तो ए और बी यहाँ पे चला गया। तो ए पे क्या है 1.1 है, 1.1 मतलब डबल है, तो यहाँ पे टी की जगह पे क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा। तो डबल ए डबल बी फिर यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस तरह से देखें डिफरेंट डेटा टाइप पे हम लोग सेम फंक्शन को कॉल कर पाए। तो इस तरह से ये काम करता है, आप समझ गए होंगे, आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का कॉल बाय वैल्यू टेम्पलेट फंक्शन के बारे में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू इंस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास हैविंग डेटा मेंबर्स रियल एंड इमेजिनरी, मेक यूज अ friend function for the same. The class should make use of a parameterized constructor for creating and initializing the data member. ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक प्रोग्राम लिखो जो हम लोग का क्या करे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करे दो नंबर का, पर कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए वो। ठीक है, यानी कि हम लोग का एक फंक्शन बनाओ, मतलब एक प्रोग्राम लिखो जिसमें हम लोग दो नंबर को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन वो जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक डेटा होता है इमेजिनरी और एक होता है रियल, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल होता है एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो उनका ऐड करना है, नॉर्मल 1 2 का नहीं ऐड करना है। ठीक है, एक रियल हो एक इमेजिनरी हो, उस नंबर को प्लस रियल प्लस इमेजिनरी उस नंबर का एडिशन करना है। ठीक है, मेक यूज़ ऑफ फ्रेंड फंक्शन, हम लोग को फ्रेंड फंक्शन भी बनाना है। ठीक है, और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी पैरामीटराइज होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे भी मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे समझाता हूँ ताकि साथ ही साथ रन भी करते जाऊँ तो आप आराम से समझ जाओ, आपको ज़्यादा हार्ड भी ना लगे। तो यहाँ देखिए कंट्रोल ए कंट्रोल बी करती हूँ। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो ये तो भाई जैसा है इंक्लूड आई स्ट्रीम कर दिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्लास कॉम्प्लेक्स नाम का एक कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, मतलब क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग को पता होगा, जैसे आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर। तो कोई भी इसमें क्या बोला कि नंबर जो होना चाहिए वो रियल और इमेजिनरी होना चाहिए उसके अंदर। तो ठीक है, मैं एक कॉम्प्लेक्स नाम का एक क्लास बनाया हूँ जिसके अंदर मैंने प्राइवेट में दो वेरिएबल्स लिया है फ्लोट करके। ठीक है, फ्लोट एक रियल है और एक फ्लोट इमेजिनरी है। अगर आप चाहो तो इसको इंट भी रख सकते हो, मतलब इंट रियल और इंट इमेजिनरी भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे फ्लोट का यूज़ किया हूँ। ठीक है, तो ये मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं रियल और इमेजिनरी नाम का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वो जो नंबर होगा उसमें रियल भी नंबर होगा और इमेजिनरी भी होगा, तो इसलिए मैंने दो वेरिएबल्स बनाया है। अब देखिए मैं पब्लिक में आया हूँ, कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। तो क्या बोला है कि कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाओ। यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि द क्लास शुड मेक यूज़ ऑफ अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्लास जो है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करे, तो इसलिए मैंने इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया हो। तो आपको पता है कंस्ट्रक्टर सेम क्लास के नाम जैसा होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्लास है तो इसका क्या है, कंस्ट्रक्टर भी कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। और इसके अंदर मैंने पैरामीटर ले लिया है फ्लोट आर और फ्लोट आई। ठीक है, दो फ्लोट लिया हो क्योंकि इसके अंदर दो वैल्यू है ना, पैरामीटर मतलब क्या है, दो वेरिएबल्स है इस क्लास के अंदर, तो मैंने पैरामीटर के अंदर भी दो ही वेरिएबल लिया हूँ। तो रियल और इमेजिनरी है तो इसके अंदर, और ये दोनों फ्लोट टाइप का, इसलिए यहाँ पे भी फ्लोट का यूज़ किया हूँ। तो फ्लोट आर नाम ले लिया हूँ और एक फ्लोट आई, आर से रियल हो गया और आई से इमेजिनरी हो गया। अब देखिए ये चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं थी हालांकि। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल भी चलाता तो इसको हो जाता, लेकिन यहाँ पे बोला है कि कंस्ट्रक्टर बनाओ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाओ, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये कंस्ट्रक्टर दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये रियल जो है रियल इज इक्वल टू आर। अब ये जो आर लिए है मैंने, अब ये क्या है आर, ये इस रियल नंबर को दिखा रहा है। ठीक है, मतलब इस आर में क्या हो जाएगा, ये जो नंबर देगा मेरे को वो चला जाएगा इस रियल में, और ये जो आई है वो इमेजिनरी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो एक तरह से मैंने यहाँ पे बस सिंपल कंस्ट्रक्टर बना दिया है। ठीक है, जो कि रियल है, ये जो इसके अंदर जो आर जा रहा है वो रियल है और इसके अंदर जो आई जा रहा है वो इमेजिनरी है। यानी कि जो भी रियल नंबर आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आर, और जो आई आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया इसका। उसके बाद देखिए फ्रेंड फंक्शन भी बनाना है बोला है, जिसमें हम लोग फ्रेंड फंक्शन बना के ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है ना। मेक यूज़ ऑफ फ्रेंड फंक्शन फॉर दी सेम, मतलब जो भी ऐड वाला और सब्ट्रैक्ट वाला बनाएंगे वो हम लोग का फ्रेंड फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो ये तो हम लोग कॉल कर रहे हैं ना, इसके अंदर पहले हम लोग फ्रेंड फंक्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड फंक्शन बनाया है। तो कॉम्प्लेक्स,
आपको पता है फ्रेंड फंक्शन जो होता है, जो भी फंक्शन बनाते हो, फ्रेंड फंक्शन मतलब क्या, वो किसी क्लास का दोस्त होगा, मतलब हाँ नॉर्मल समझिए दोस्त, वैसा जो उसके अंदर भी होगा, मैं उसके अंदर कॉल कर सकता हूँ। फ्रेंड फंक्शन मतलब क्या, इस फंक्शन को मैं अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकता हूँ, उस जगह से भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये मेरे क्लास का नाम है, क्लास का मैं फ्रेंड बना रहा हूँ, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स ऐड नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, ये कॉम्प्लेक्स का दोस्त वाला फंक्शन बन रहा है जिसका नाम क्या है, ऐड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मेरे क्लास का नाम था ना, ये कॉम्प्लेक्स, उसी का मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, कॉन्स्ट कॉम्प्लेक्स एंड C1। ठीक है, अब इसके अंदर मैं नॉर्मल वेरिएबल्स नहीं डाल सकता हूँ, जैसे C1 C2 नहीं डाल सकता हूँ। इसके अंदर मेरे को पहले तो कॉन्स्ट का यूज़ करना होगा, यानी कि कॉन्स्टेंट। कॉम्प्लेक्स के अंदर यानी कि कॉम्प्लेक्स, ये क्लास फ्रेंड फंक्शन है ना, इसलिए मेरे को लिखना होगा कि कहाँ जा रहा है, तो इस क्लास के अंदर जा रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स एंड C1, यानी कि एग्जैक्टली C1 वाला वैल्यू जाएगा, फिर कॉमा कॉन्स्ट कॉम्प्लेक्स C2। ठीक है, ये मैंने दो वेरिएबल डाला है C1 और C2 के नाम से। यहाँ पे कुछ भी डाल सकते थे, मतलब ये इसका नाम C1 और C2 की जगह पे CD XY कुछ भी, तो यहाँ पे मैंने C1 और C2 दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न कर दो कॉम्प्लेक्स C1 का रियल प्लस C2 का रियल, कॉमा C1 का इमेजनरी प्लस C2 का इमेजनरी। अच्छा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ऐसा होता है जिसमें एक नंबर होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। ठीक है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो खैर एडिशन होने के बाद है, पर ऐसा समझिए इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, पहला नंबर जो होता है वो रियल होता है, ये जो नॉर्मल है 5, ये हो गया हम लोग का रियल, और दूसरा नंबर होता है इमेजिनरी, कुछ भी हो सकता है 8 7 कुछ भी इमेजिनरी, लेकिन इमेजिनरी वाले नंबर में क्या होता है, आगे आई लिखा रहता है। ठीक है, तो इस तरह का ये टोटल, ये जो ओवरऑल हुआ, इसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमको इसका ये करना है एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो इसके लिए क्या करना होगा कि पहले तो C1 मतलब क्या, ये एक नंबर समझिए इस पूरे को। ठीक है, तो ये क्या करो हम लोग, C1 का रियल को C2 के रियल से कर दो, यानी कि मान लीजिए इसको आप पहले ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन भूल जाइए। ठीक है, ये पहला है मेरा, ये C1 है, ये मेरा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये मेरा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सम वाले ऐड वाले फंक्शन में क्या करो, C1 का जो रियल है, यानी कि C1 का रियल मतलब ये 5 प्लस C2 का रियल कर दो, है ना, यानी कि 5 + 2 कर दो तो 7 हो जाएगा। फिर प्लस C1 का इमेजिनरी और C2 का इमेजिनरी, यानी कि C1 का इमेजिनरी क्या है 9.5 और C2 का इमेजिनरी है ये, तो इन दोनों को ऐड कर दो। तो एडिशन फंक्शन में क्या होगा, इन दोनों का ऐड प्लस इन दोनों का ऐड, यही करना होता है ना एडिशन में। तो इसलिए हम लोग देखिए इस तरह से कॉल किया है। सेम विथ सब्ट्रैक्ट वाले में सेम वही कॉम्प्लेक्स सब्ट्रैक्ट फंक्शन का नाम मैंने दे दिया है, ऐड की जगह पे वही सेम वैल्यू डाला हूँ, C1 C2 को डाला हूँ, सेम वही करो, रिटर्न कॉम्प्लेक्स करो, बस वही C1 यहाँ पे जो प्लस कर रहे थे, ये C1 रियल कॉमा मतलब माइनस C2 का, फिर वही C1 का इमेजिनरी माइनस C2 का इमेजिनरी। तो इस तरह से हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला कॉम्प्लेक्स मतलब फ्रेंड फंक्शन बना दिया हूँ। इसी को देखिए यहाँ पे मैंने कॉल किया हूँ फ्रेंड फंक्शन को। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स था, मतलब फंक्शन था। अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, तो इसको मैं बनाना होगा कि ये जो फंक्शन है, ऐड वाला जो फंक्शन है, ये मेरा फ्रेंड है, तो इसलिए इसको फ्रेंड नाम दे दिया हूँ। तो ये हो गया फ्रेंड कॉम्प्लेक्स ऐड। ठीक है, तो पहले हो गया फ्रेंड। नॉर्मल क्या होता है, कोई भी जो फंक्शन बनता है वो तो ऐसे ही बनता है। अगर मैं क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाता हूँ, आपको पता होगा है ना, मेंबर फंक्शन याद है जैसे बनाते थे, तो उसके लिए क्या हो गया, तो कॉम्प्लेक्स ऐड नाम का मैंने फंक्शन बनाया है। अब मैं अगर इसको मैं फ्रेंड फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको फ्रेंड यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं दो वेरिएबल ले लिया हूँ जो मेरा वही ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके देगा। तो कॉन्स्ट कॉम्प्लेक्स का C1 है ना, यानी कि जो भी वैल्यू आएगा C1 में वो, यानी कि रियल वाला, फिर कॉन्स्ट कॉम्प्लेक्स का C2। ठीक है, तो वही फ्रेंड फंक्शन में ऐड में दो वैल्यू, सेम सब्ट्रैक्ट वाला भी बना दिया हूँ। ठीक है, ये भी हम लोग का फ्रेंड फंक्शन है जिसको मैं आगे यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया और उसको मैं यहाँ पे फ्रेंड बना दिया हूँ उसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने डिस्प्ले नाम का भी एक फंक्शन बना दिया है जो नॉर्मल डिस्प्ले करेगा वैल्यू को। ठीक है, तो वो डिस्प्ले नाम का है और ये भी कॉन्स्ट है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सी आउट रियल। ठीक है, यानी कि जो रियल वाला नंबर देगा, यानी कि ये जो हम लोग का डिस्प्ले हो रहा है ना, ये यही करवा रहा है। तो रियल पहले रियल वाला प्रिंट होगा, फिर देखिए ब्रैकेट मतलब डबल कोट के अंदर क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे देखिए प्लस है ना, नंबर ऐसे ही दिखता है इसलिए हम लोग इसी तरह से प्रिंट करवा रहे हैं इसको। फिर है इमेजिनरी, यानी कि इमेजिनरी वाला होगा ये 9.5, फिर देखिए कोड के अंदर आई, तो आई, फिर एंटर। तो ये जो डिस्प्ले फंक्शन है यही हम लोग का ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिखेगा वो दिखा रहा है, समझे। तो ये मैंने डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मैं मेन पे आया हूँ,
क्रिएट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का जो ये क्लास है उसका वही दो ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, एक C1 है एक C2 है। इसके अंदर मैंने C1 के अंदर दो वेरिएबल डाल दिया है 3.5 और 5.5, है ना। फिर C2 में क्या डाल दिया हूँ 1.5 और 4.0 मतलब 4.0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा C1 हम लोग का कैसे दिखेगा, तो इस तरह से दिखेगा रियल और इमेजिनरी वाला। फिर यहाँ से हम लोग का, तो यहाँ पे देखिए C1 कैसे बना, ये C1 मतलब क्या, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कैसे दिखेगा 3.5 प्लस 5.5i, ये मेरा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर बना। और ये C2 क्या है, तो C2 मेरा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन्हीं दोनों के बीच में एडिशन होगा। तो ये क्या है हम लोग का दूसरा है 1.5 प्लस 4.0i। ठीक है, जिस तरह से ये दिख रहा था ना वही, तो ये हम लोगों ने दो वेरिएबल बना दिया है। अब इसी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स रिजल्ट ऐड नाम का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड नाम का फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ऐड नाम का ये वाला फंक्शन कॉल किया हो, इसके अंदर क्या है C1 और C2 को डालो, C1 और C2 को डाल दिया, तो C1 का रियल यानी कि C1 का रियल मतलब 3.5 प्लस C2 का रियल यानी कि 1.5, इन दोनों को ऐड कर दो, कॉमा C1 का इमेजिनरी यानी कि 5.5 प्लस C2 का इमेजिनरी यानी 4 को ऐड कर दो, और फिर वो इसको रिटर्न कर दो इस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ये मिलेगा और फिर हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे इससे, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा सेम रिजल्ट। सब ये मेरे नाम है ना, रिजल्ट ऐड, रिजल्ट सब्ट्रैक्ट, तो ये मैंने नाम दिया है। तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन को कॉल किया, इसमें भी C1 C2 को डाला हूँ, यहाँ से हम लोग ये हो जाएगा रिटर्न हो गए। ठीक है, और लास्ट में मैं डिस्प्ले कर दिया हूँ, तो सी आउट एडिशन इज इक्वल टू रिजल्ट ऐड, मतलब रिजल्ट ऐड जो मैंने ऑब्जेक्ट बना है उस पर डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल कर दो, तो यहाँ से हम लोग का डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट वाले में रिजल्ट सब। तो इस तरह से हम लोग का ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन कॉल हो रहा है, समझे। यहाँ पे देखिए नॉर्मली हम लोग सी आउट के बाद क्या है, यहाँ पे एंडर लगा देते हैं, है ना। अगर मैं एंडर लगा दूंगा तो ये जो एडिशन है ये 5 ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं, ऐड होने के बाद क्या हो गया 3.5 प्लस 1.5, तो क्या होता है 5, फिर प्लस ये यहाँ पे जैसे ये देख रहा है, फिर इमेजिनरी वाला है तो 5.5 प्लस 4, तो देख रहे हैं 9.5 हो गया, तो 9.5i। तो ये हम लोग का एडिशन वाला कॉल किया। फिर सब्ट्रैक्शन वाला में क्या हो जाएगा, तो 3.5 माइनस 1.5, है ना, देख रहे C1 का रियल माइनस C2 का रियल, तो इससे क्या हो गया 2, फिर प्लस उसके बाद इमेजिनरी का क्या है, तो C1 का इमेजिनरी माइनस C2 का इमेजिनरी, तो यानी कि 5.5 माइनस 4, तो ये क्या होता है 1.5। तो इस तरह से हम लोग का वैल्यू आ गया। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, अगर मैं इसको मान लीजिए 7 कर देता हूँ, तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एडिशन क्या हो गया 5 प्लस 12.5, है ना, यानी कि 5 प्लस 7 कितना हो गया, वही हो गया ना, मतलब 12.5 हो गया। और यहाँ पे देखिए 5.5 माइनस 7 है ना, C1 का इमेजिनरी माइनस C2 का, तो 5.5 में से 7 गया तो क्या हो गया माइनस 1.5 हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बना दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था और थोड़ा ज़्यादा ही अपर लेवल का था, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर B। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और बाकी प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये वाला PDF चाहिए तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।